करो। जो बच्चा अपने माता पिता का आदर करता है, गुरु का आदर करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, जिसमें भ्रातृभाव होता है, भाई भाई के बीच झगड़ा नहीं हो, ऐसा समाज का निर्माण हमें करना चाहिए। रहीम जी ने और कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े फिर गांठ पड़ जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जब आपके अंदर भाई भाई का प्यार होगा तो आपसे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। रामायण आप सभी ने देखी है। जब रावण मृत्युशैया पे था तो रावण ने भगवान राम से कहा कि हे राम, तुम कुल में भी मुझसे छोटे हो, मैं अगत से मुनि का नाती हूँ, मेरा बहुत बड़े परिवार में जन्म हुआ है, मैंने देवताओं को भी जीता है, मैं अजय हूँ, मैंने कुबेर पर भी कब्जा किया है, मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम पराक्रम से नहीं जीते, तुम हर तरह से मुझसे छोटे हो। तुम जीते हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए हे राम तुम्हारी जीत हुई। रावण बहुत विद्वान था। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से आप लड़ाई नहीं करना, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैं तो अध्यापकों से भी आग्रह करता हूँ, अध्यापक साथियों, आपके अंदर जो गुण है वो गुण आप इन बच्चों को इम्पार्ट करें। आप ये वो सारे गुण बच्चों को दे जो आपसे बन पाता है। बच्चों के लिए आप यहाँ पे आए हैं। आपके अंदर आप हमेशा, टीचर इज ऑलवेज यंग। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कराहते हुए जाएंगे। आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे कराहते हुए जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। लेकिन जब हम विद्यालय में आते हैं, जब बच्चा, एक नौजवान बच्चा हमें साष्टांग प्रणाम कर देता है तो हम नहीं मान सकते कि हम 55 के हो गए। 55 के होने का कोई मतलब नहीं है, बचपन हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए प्यारे अध्यापक साथियों, अपना सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित करो। मैं अभिभावकों से भी एक आग्रह करूंगा, हमारे समाज में कई बुराई है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। माता शत्रु पिता बैरी योना बालो पाठिए ना शोभदे सभा मध्य हंसो मध्य तपोयते। वो माँ शत्रु होती है, वो पिता बैरी होता है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। वो सभा के मध्य उस तरह शोभा नहीं देता जैसे हंस के मध्य भूगोला। मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को वायरस से बचाएं। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका तो बना दिया, लेकिन जो वायरस कोरोना का टीका वैज्ञानिकों ने बना दिया, जो बच्चों की आत्मा, वो मस्तिष्क को जो खुराक मिल रही है, उसका टीका आप ही लगा सकते हैं। अपने सुख के आनंद में इतने व्यस्त न हो जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, उसके दिमाग में क्या हो रहा है। आप उससे 17,000 का मोबाइल फोन, ओप्पो फोन खरीद के दे देते हैं और सुबह ही 7 बजे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फोटो उसमें शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को इस वायरस से बचाइए, क्योंकि यह संगीत भरी आज की सभा चल रही है। इसमें ज़्यादा लंबा भाषण मैं नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा कि भर्तृहरि जी ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनी साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणम न खाद न विजिह्वान तद्भागतेयम परम पशुनाम। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वो पशु की तरह होता है, वो पशु की तरह विचरण करता है, वो घास नहीं खाता है, ये उसका भाग्य है, लेकिन वो पशु की तरह है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन मेहता जी बैठे हैं, प्रताप नेगी जी बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से सेठी साहब बैठे हैं, हमारी रोड के कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप सभी का मैं संबोधन में नाम लेता हूँ। साथ में आदरणीय किमटा जी, आप इस विद्यालय में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।